वो बच्चे देखिए जो कि हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं, हमेशा लड़ने को तैयार, जंग करने को तैयार। इवन नींद में भी ना वो हथियार लेके बैठे होते हैं अपने साथ। जैसे उन्हें कुछ कहेगा फ़ौरन लड़ने को तैयार होते हैं। जस्ट लाइक द कैरेक्टर ऑफ माया इन दिस ड्रामा। ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि ये सब ना उनके घर से शुरू होता है, उनके पेरेंट्स से शुरू होता है। जब आपके माँ बाप हर वक्त आपको ये एहसास दिलाएं कि वो कितना तंग हैं आपको पैदा करके, आपको पालते हुए उनकी जान सूख रही है, और वो आपस में एक दूसरे को ये एहसास दिलाएं कि यार तुमसे शादी करने से बेहतर था कि मैं सारी उम्र कंवारा रहता या रहती। तो ऐसे बच्चे ना सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। उनको लगता है पूरी दुनिया उन पे अटैक कर रही है। उनको लगता है कि जैसे हर बंदा बुरा है और हर बंदा उनके माँ बाप की तरह है, या हर बंदा उनके लिए बुरा ही सोचता है। तो वो अपने इर्द गिर्द ना एक शील्ड बना लेते हैं, जस्ट लाइक माया। देखा आपने फर्स्ट एपिसोड से ही हर किसी से उलझती रहती है। जैसे कि उसकी बहन ने भी कहा कि तुम तो 80% टाइम्स बुरे मूड में ही रहती हो। तो वो इस वजह से, क्योंकि उसने बुरा मूड ही देखा है अपने इर्द गिर्द। हम बच्चे को जो दिखाते हैं वो वही देखता है, उसकी दुनिया उसी कैनवस पे बनती है जो उसके माँ बाप क्रिएट करते हैं। और इसी तरह वली और उसकी बहन में भी उन्होंने कुछ चीज़ें दिखाई हैं जो कि उसके माँ बाप के रिलेशनशिप की वजह से उनके अंदर आई हैं, और आगे आगे इसको प्रोग्रेस करेंगे वो। सो पेरेंटिंग इज़ अ टास्क, इज़ अ जॉब। ऐसा नहीं होता कि बच्चे पैदा करके उनको दुनिया के हवाले कर देना होता है। इट्स अ जॉब, ठीक है। और इसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलते, लेकिन इसके बदले में आपको आपकी विरासत मिलती है, आपके वारिस मिलते हैं, आपका दुनिया में आने का मकसद पूरा होता है, ठीक है। आप इंसान हैं तो अपनी जनरेशन आपने बढ़ाई है, आपके वारिस पैदा हुए हैं, आप लावारिस नहीं मरेंगे। ये है सिला उस जॉब का जो कि आपको बच्चे पालने से मिलता है। और आपको पता है सब पेरेंट्स ना ऑलमोस्ट डिट्टो अपनी ही कॉपीज इस दुनिया में वापस भेजते हैं। कोई एक आधा होता है जो कि बिल्कुल ही टेक पीस निकल आता है, लेकिन वो बेसिकली अपनी कॉपीज़ भेजते हैं। और आई एम नॉट रेफरिंग द शक्ल सूरत, आई एम रेफरिंग अबाउट द हैबिट्स, बिहेवियरल पैटर्न। वो बच्चे ना अपने माँ बाप से लेकर आते हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने अपने माँ बाप को देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, और वैसे ही उनके जीन्स भी हैं उसके अंदर। तो वो वैसा ही सब कुछ है, वैसा ही वो दुनिया को डील करेंगे, वैसा ही उनका मंत्रा होता है लाइफ को लेकर। तो ये परवरिश ड्रामा बेसिकली हमें ये सिखा रहा है कि हमें किस तरह से बच्चों को जज करने से पहले उनके पेरेंट्स को जज करना चाहिए, किस तरह से पेरेंट्स को पहले देखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद बच्चों को जज करना चाहिए। तो माया का बिहेवियर इसी वजह से ऐसा दिखाया उन्होंने।